आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। लॉ में हम 60 मार्क्स को कैसे करें सिक्योर, क्योंकि रहता है सवाल सारे स्टूडेंट्स के मन में कि मैम हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं बट कैसे हम सेल्फ प्रैक्टिस करें, कैसे हम स्टडीज करें, कैसे हम प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएं। Don't worry at all, stay tuned and do watch this video. I'll be telling you each and everything to clear your subject of law. सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा ही कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव कॉर्पोरेट लॉज, वी हैव अदर लॉज। नाउ द वेटेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉ फॉर अस इज 70 मार्क्स एंड द वेटेज फॉर अदर लॉ इज 30 मार्क्स। स्कीम नया आ चुका है और उस न्यू स्कीम के हिसाब से हमें करनी होगी प्रिपरेशन। अदर लॉ 30 मार्क का है, 3 चैप्टर्स है। कंपनी लॉ 70 मार्क्स का है, 12 चैप्टर्स टू स्टडी। सो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमें पढ़ना भी कम है और वेटेज भी ज्यादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर अदर लॉ शुड बी thoroughly prepared। पहले सबसे ज्यादा हमें अदर लॉ पे फोकस करना है, तीनों चैप्टर को thoroughly पढ़ना है, मॉड्यूल से भी, फिर उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहेंगे। उसके बाद हम कंपनी लॉ पे जाएंगे एंड कॉर्पोरेट लॉज में देखें तो एलएलपी भी एक न्यूली एडेड चैप्टर है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस, क्योंकि ये पूरे कॉर्पोरेट लॉ में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। अगर मैं इन 4 चैप्टर को कंबाइन कर लूँ ना तो आपका पासिंग परसेंटेज पूरा हो जाता है। 40% जितना वेटेज आपका अदर लॉ और एलएलपी सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर करते हैं। बाकी के जो 11 चैप्टर्स हैं इन द कंपनी लॉ दैट कैरीज द वेटेज ऑफ 58 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। वो 58 मार्क्स के लिए सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले आपको ये 5 ग्रुप ऑफ चैप्टर्स करने हैं, 7, 8, 9, 10, 11। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फिर आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देन यू हैव टू डू चैप्टर 5 एंड 6 दैट इज डिपॉजिट्स एंड चार्जेस वाला चैप्टर। उसके बाद आप आएंगे चैप्टर 2, 3, 4 दैट इज इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रायोरिटी और सीक्वेंस समझाई है। अब कैसे हमें पढ़ना है? तो बच्चों सबसे पहले होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप मॉड्यूल हमेशा रेफर कीजिए, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मेंशन की हुई है जो हमें डेफिनेटली कवर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बिकॉज मॉड्यूल इज भगवत गीता फॉर ईच एंड एवरी सीए स्टूडेंट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आती है बात आपकी प्रैक्टिस की। नाउ हाउ टू डू द प्रैक्टिस। अगर हम बोले कि हमें प्रैक्टिस करना है तो क्या क्या चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए? आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, इसके अलावा आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, इसके अलावा आपके पास आरटीपीस के क्वेश्चंस, इसके अलावा आपके पास एमटीपीस के क्वेश्चन, ये सबके सब कवर होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट प्रैक्टिस। मतलब सब कुछ आप सॉल्व करो, सब कुछ आप देखो अच्छे से, कैसे सवाल फ्रेम हो रहा है, कैसे उसका आंसर दिया जा रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब इसके लिए एक अच्छी बुक भी है हमारे पास, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक विच कवर्स ऑल द क्वेश्चंस अंडर वन रूफ, जहाँ पे ये सारी चीजें एक ही प्लेस पे अवेलेबल है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो आज तक बने हैं उस टॉपिक पे वो सारे इंक्लूडेड है। नाउ लास्ट स्टेप इज रिवीजन। बेसिकली आई नो रिवीजन के लिए आप फिर से मॉड्यूल तो नहीं पढ़ पाएंगे, वैसे भी डर लगता है मॉड्यूल से हमको। सो रिवीजन शुड बी समराइज्ड। कैसे हम समराइज्ड फॉर्म में रिवीजन कर पाए जिससे सब कुछ रिवाइज हो जाए, इस तरह के नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड ये नोट्स आपके पास हैंडी हो, मतलब जब आपको देखना हो तब आप देख पाओ, उस तरह से उस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कि आप उनको इजीली देखकर पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल कर पाओ। Because one day before the examination, we can't sit and study entire module of your corporate and other law. So that is the reason हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास नोट्स हो। ये नोट्स हमें हेल्प करेंगे to revise everything before the examination. So conceptual clarity, practice and revision. And revision के लिए भी we also offer you a perfect revision book. Perfect revision क्या है? एक ऐसी बुक है
जो बहुत समराइज फॉर्म में आपको सारे के सारे चैप्टर्स की हर एक चीज प्रोवाइड करेगी विदाउट मिसिंग एनी सिंगल थिंग फ्रॉम योर मॉड्यूल बट इन ए वेरी समराइज्ड एंड क्रिस्प मैनर। सो परफेक्ट प्रैक्टिस और परफेक्ट रिवीजन हो तो फिर क्या टेंशन हो, अगर ये दो चीज आपके पास अवेलेबल हो तो फिर यू कैन इजीली डू एंड स्कोर 60 मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। दैट इज अ वेरी नॉमिनल टारगेट, इतना तो आप इजीली अचीव कर सकते हो फ्रॉम द कॉम्बो ऑफ दीज बुक्स, जिसकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप सब्जेक्ट ऑफ लॉ पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं जरूरी। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा मीटिंग को एडजर्न कर दो। ठीक है। सो दैट इज द रीजन वर्डिंग एंड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बट हम लिखना चाहते हैं अपने ही शब्दों में, वो चीजें ना हो इसके लिए आप डेली मिनिमम 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इन ए डे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सफिशिएंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन। हम सब कुछ एग्जामिनेशन के पहले लिख पाए ऐसा जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसकी लैंग्वेज और मॉड्यूल की लैंग्वेज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट टू नो आप कितने दूर हैं अपने टारगेट से। सो कीवर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, कंसेप्चुअल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर यू आर फोकसिंग द लैंग्वेज, यू आर राइटिंग इट इन ए प्रॉपर मैनर। रिटन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ हम देख के चले जाएं, पढ़ के चले जाएं इज नॉट इनफ। रिटन प्रैक्टिस भी जरूरी है। 3-4 टेस्ट आपको डेफिनेटली देने चाहिए। 3-4 टेस्ट मतलब थोरली टेस्ट, पूरे 100 मार्क वाले टेस्ट, और आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट अपीयर करने चाहिए so that you get confidence on your subject. All the best.